जैसे मैं गर्व के साथ कहता हूं भारत का प्रधानमंत्री होने कि हिमाचल मेरा घर है। नमस्कार, दूरदर्शन की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। देश हर रोज विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। हमारी सैन्य शक्तियां विश्व स्तरीय होती जा रही हैं और आधुनिकीकरण के साथ साथ भारत देश भी कदम से कदम बढ़ाकर आगे चल रहा है। ये सब हो रहा है एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में जिसने तीन बार देश की बागडोर अपने हाथ में ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें साल 2014 में पहली बार देश की जनता ने देश का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया और उसके बाद तीन बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बागडोर संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि हिमाचल से भी गहरा नाता रहा है और अक्सर वो सार्वजनिक सभाओं में भी हिमाचल प्रदेश में गुजारे अपने लम्हों के बारे में अपने अनुभव, अपनी यादें साझा करते रहते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिताए उन्हीं लम्हों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं गुजरी यादों के बारे में बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरा कार्यकाल संभाल रहे नरेंद्र मोदी हिमाचल की वादियों से भी गहरा नाता रखते हैं। अलग अलग मौकों पर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आते हैं तो यहाँ पर अपने पुराने दिनों को और अपने पुराने साथियों को याद करना नहीं भूलते। नरेंद्र मोदी 8 साल की उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे और तब से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में वो संघ के प्रचारक बनकर प्रवास पर रहे। इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो पार्टी के अलग अलग पदों पर रहे और इन्हीं अलग अलग जिम्मेदारियों के बीच उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली साल 1997 में, और वो जिम्मेदारी थी हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रभारी की। हिमाचल का भाजपा प्रभारी बनते ही नरेंद्र मोदी के पास प्रदेश में भाजपा को सत्ता में लाने की बड़ी चुनौती थी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों के दौरे किए, जिसमें शिमला, कुल्लू, मंडी समेत प्रदेश के अन्य जिले भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उन्हीं दिनों के चलते हिमाचल से एक खास रिश्ता रखते हैं और हमेशा इसका जिक्र भी करते हैं। हिमाचल में बिताए लंबे समय की जो स्मृतियां वो आज भी मुझे हिमाचल की तरफ खींचती है और ऐसा बहुत कम मिलता है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जो एक राज्य को इतनी बारीकी से जानता हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिमाचल के हर गली मोहल्ले को जानता हूं और इसलिए आपने भी देखा है कि मैं देश में रहूं या विदेश में, हिमाचल के साथ मेरा जो लगाव बना रहता है, न हिमाचल मुझे छोड़ता है न मैं हिमाचल छोड़ता हूं। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले मैं इजराइल गया था, तो इजराइल में मैं हिमाचली टोपी पहन करके कार्यक्रम में गया तो लंबे अरसे तक चर्चा चली, कहां इजराइल और ये मोदी जी हिमाचल में की टोपी पहन करके इजराइल में घूम रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले जब मेरी नेपाल के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें
कांगड़ा की राधा कृष्ण की पेंटिंग उपहार के तौर पर दी थी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हिमाचल प्रभारी वाले दौर में कुल्लू में भी काफी दिन बिताए। कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर के साथ प्रधानमंत्री मोदी का खास लगाव रहा है। अपने हिमाचल दौरों में आज भी वो कुल्लू के बिजली महादेव का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि बिजली महादेव में भगवान शिव के स्वरूप से वो बेहद उत्साहित और रोमांचित रहते हैं। बिजली महादेव में ऊंची पहाड़ी पर भगवान शिव का एक मंदिर है और मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग आसमानी बिजली गिरने से खंडित हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जब हिमाचल प्रभारी थे तो उन्होंने सूबे के हर क्षेत्र में प्रवास किया। वो हर कार्यकर्ता से बातचीत करते थे और प्रभारी रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से हर कोई प्रभावित था। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 4 दिन के मनाली प्रवास पर आ रहे थे। उस वक्त मोदी प्रदेश प्रभारी थे और अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने कुल्लू पहुंच गए। उस समय कार्यकर्ताओं से मोदी ने बिजली महादेव के बारे में सुना था। मंदिर के दर्शनों की उत्सुकता के साथ 1 से 1.5 घंटे का पैदल सफर तय करते हुए वो बिजली महादेव पहुंच भी गए। प्रदेश प्रभारी रहते हुए नरेंद्र मोदी के साथ संगठन में काम कर चुके वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद ठाकुर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कुशल संगठक रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी जब भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनकर के आए तो उस समय मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था और जिसके कारण से मुझे उनके करीब जाने का और उनके संग समय व्यतीत करने का अवसर मिला। और उसके पश्चात यह है कि जहां हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न बैठकों में, प्रशिक्षण वर्गों में उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके साथ है कि उनका हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली से विशेष प्रेम रहा और यहाँ पर वो अक्सर आते थे। और सबसे पहले वे 97 में मनाली आए, 98 में मनाली आए, 99 में मनाली आए और सन 2000 में भी आए। यानी गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पूर्व तक लगातार 4 वर्षों तक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आते रहे हैं। और उनका जो एक साहसिक स्वभाव है तब से लेकर के ही उनका लगातार ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग करना और सबसे अधिक रुचि अगर उनकी रहती थी तो पैराग्लाइडिंग करने की। जब भी समय मिलता तो यह कहा करते कि चलो गोविंद पैराग्लाइडिंग करके आते हैं। और उस समय के जो पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर थे और उनमें श्री रोशन ठाकुर और जिनकी पुत्री श्रीमती आंचल ठाकुर अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग की खिलाड़ी हैं, तो वे रोशन ठाकुर जी के साथ अक्सर वहां पर पैराग्लाइडिंग किया करते थे। बिजली महादेव मंदिर के अलावा कुल्लू मनाली में पैराग्लाइडिंग के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी का खास रोमांच रहा है। 1997 में जब बतौर भाजपा प्रदेश प्रभारी नरेंद्र मोदी मनाली आए तो यहाँ पर पहली बार उन्होंने पैराग्लाइडिंग की थी। इसके बाद जब जब वो मनाली आते थे तब हर बार पैराग्लाइडिंग करने से पीछे नहीं रहते थे। स्थानीय पैराग्लाइडिंग पायलट रोशन ठाकुर ने पीएम मोदी के साथ बिताए अपने वक्त को साझा किया है। मोदी जी से पहली बार मेरी मुलाकात तो 1997 में हुई। यहाँ के जो लोकल एमएलए थे गोविंद सिंह ठाकुर जी, वो हमारे पास लेके आए। तो फिर उस वक्त उन्होंने थोड़ी सी पैराग्लाइडिंग के प्रति कुछ इच्छा जाहिर कर दी और उसको पैराग्लाइडिंग को ट्राई भी किया। पर उससे वो इतने प्रभावित हो गए कि वो चाहते थे कि ये पैराग्लाइडिंग जो पूरे हिंदुस्तान में फैले, क्योंकि उस वक्त जो है पैराग्लाइडिंग बहुत छोटे स्केल में हो रही थी और मनाली में सबसे ज़्यादा होती थी। तो फिर मुझे याद है कि 97 में भी वो जुलाई अगस्त का महीना था। फिर वो दोबारा से स्पेशली मेरे से मिलने के लिए आए। कोई गुजरात का इंडस्ट्रियलिस्ट जो साउथ इंडिया में बेस्ड थे, उनको साथ लेके आए, क्योंकि मोदी जी चाहते थे कि पैराग्लाइडिंग पूरे ऑल इंडिया में फैले और ये एक नई ऊंचाइयों को छू ले। और उसके लिए उन्होंने फिर मेरे को जो है साउथ इंडिया भेजा
97 में ही। उसके बाद उन्होंने मेरे को बल्कि गुजरात में बुलाया, उधर वहाँ पे बहुत सारी जगह को रेकी किया। और इस तरह से मोदी जी 3-4 बार यहाँ जब भी मनाली आते थे तो वो पैराग्लाइडिंग करते। और ये यही नहीं, बहुत सारे जो उनके जान पहचान के लोग थे उनको भी जब भी वो कोई मनाली आता तो कहते थे कि आप रोशन से मिलो और वहाँ पे पैराग्लाइडिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिमाचल में रहते हुए काम करने वाले बहुतेरे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उनके साथ काम करने वाले अपने उस दौर को याद करते हैं। पीएम मोदी के पुराने साथियों का कहना है कि उनका व्यवहार हमेशा आम लोगों के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी बेहद आत्मीय रहता था और अपने मिलनसार व्यक्तित्व के चलते आम लोगों और कार्यकर्ताओं से वो एक खास रिश्ता रखते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम मोदी के जहन में हिमाचल प्रदेश के करीब करीब सभी जिलों में बिताए उन लम्हों की यादें आज भी ताज़ा हैं। फिर चाहे वो कुल्लू का बिजली महादेव मंदिर हो या फिर मनाली की पैराग्लाइडिंग हो, मंडी की सेपू बड़ी हो या फिर शिमला के माल रोड पर इंडियन कॉफी हाउस में गुजारे हुए लम्हे हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त उनके साथ हिमाचल में काम करने वाले उन तमाम भाजपा नेताओं के जहन में आज भी वो यादें उतनी ही ताज़ा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अक्सर अपनी रैलियों में राजधानी शिमला का जिक्र करते हैं। साथ ही शिमला में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के साथ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर उत्साहित भी नजर आते हैं। शिमला के माल रोड पर कॉफी हाउस से भी प्रधानमंत्री की पुरानी यादें जुड़ी हैं। अपने पुराने दिनों में हिमाचल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी शिमला के इसी इंडियन कॉफी हाउस में अपने साथियों के साथ संवाद किया करते थे। साथ ही प्रदेश में संगठन की मजबूती को लेकर बनने वाली रणनीतियों में कॉफी हाउस में बिताए वो लम्हे खास भूमिका निभाते थे। इस दौर में गणेश दत्त से लेकर सुरेश भारद्वाज तक भाजपा के नेता प्रदेश में संगठन की बारीकियों को लेकर मोदी के साथ मंथन करते थे और प्रधानमंत्री मोदी आज भी अपने कॉफी हाउस में बिताए उन लम्हों को सार्वजनिक सभाओं में भी उनका जिक्र करना नहीं भूलते। ऐसा ही लगता है कि अपनों के बीच आया हूँ, पुरानी यादें ताजा हो जाती है। जब मैं यहाँ काम करता था और हिमाचल में दौरा करके शाम को जब कभी कभी शिमला लौट के आता था तो माल रोड पर से निकलना और इंडिया कॉफी हाउस में जाके बैठना। आमतौर पर जो सौभाग्य मुझे मिला शायद किसी को नहीं मिलता होगा, इंडिया हाउस में जब कॉफी हाउस में कॉफी पीता था मुझे कभी भी जेब से पैसे नहीं देने पड़े और बड़ा दोस्ताना मेरा रहता था नाता। हिमाचल की राजनीति को समझने के लिए वो कॉफी हाउस में इन पत्रकारों के साथ गप्पे गोष्ठी मुझे बहुत काम आती थी। हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ नेता जो उस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ काम करते थे, उनकी वो गुजरी यादें आज भी उन सभी नेताओं के जहन में ताजा है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शांता कुमार हों या फिर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल या फिर पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज, ये सभी नेता उस वक्त टीम मोदी का अहम हिस्सा हुआ करते थे और ये सभी नेता आज भी उन दिनों को याद करते हुए पीएम मोदी के उस व्यक्तित्व को याद करते हैं। तो उनके नेतृत्व में वो प्रभारी थे, उन्होंने यहाँ की हमारी पार्टी को मजबूत करने का बहुत अच्छा काम किया और 90 के अंदर हमने पार्टी को इतना मजबूत किया कि जब 90 का चुनाव हुआ उस चुनाव में ऐतिहासिक विजय हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी को मिली। सरकार के समय किए हुए अच्छे काम और उसके बाद पार्टी का काम जो हिमाचल प्रदेश में हुआ और इसका बहुत बड़ा श्रेय श्री नरेंद्र मोदी जी को है क्योंकि उनके अनुभव का उसमें यहाँ की पार्टी ने लाभ उठाया। नरेंद्र मोदी
भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सचिव थे और श्री लालकृष्ण आडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, लोकसभा का सांसद था। मोदी जी को प्रभारी बनाया गया हिमाचल प्रदेश का। तो पार्टी की स्थिति बड़ी कमजोर थी। विधानसभा में मात्र 7 विधायक हमारे पास थे और लोकसभा में 2 सांसद थे। नरेंद्र मोदी जी ने संगठन को सुदृढ़ करने के लिए पूरे प्रदेश का कई बार प्रवास किया। ये उनकी संगठन क्षमता और उनकी कला का एक थी। उन्होंने जो है पहले ही शायद इस प्रकार की जो है वो विजुअलाइजेशन कर दी थी कि भाई कैसे पार्टी को जो है रिज्यूवनेट करना है, पार्टी को ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसका नतीजा जो है ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी और सरकार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने पूरे 5 साल चलाई। और आदरणीय मोदी जी जो हैं वो 2001 तक तो यहाँ पर जो है वो प्रभारी के तौर पर जो है काम करते रहे। उसके बाद फिर वो केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बन गए और फिर वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन उनके रहते जो है वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ये सरकार बनाई। ये उनकी संगठन की क्षमता थी और वो अपने तरीके से जो है वो संगठन का काम करते थे और सबके साथ आत्मीयता का संबंध भी रखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मन की बात कार्यक्रम की प्रेरणा भी हिमाचल की वादियों से ही मिली है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो खुद पीएम मोदी ने देश के साथ अपने मन की बात कार्यक्रम में साझा की थी। मन की बात कार्यक्रम के दौरान रेडियो की अहमियत का जिक्र करते हुए हिमाचल प्रदेश में बिताए अपने दिनों को पीएम मोदी ने याद किया। उस कार्यक्रम के दौरान पीएम ने कहा कि अपने हिमाचल प्रवास के दौरान उन्होंने पहली बार जाना था कि रेडियो की पहुंच जन जन तक है और इसीलिए वो रेडियो पर ही मन की बात कार्यक्रम करते हैं। इसके साथ ही पीएम ने वर्ष 1998 में बिताए दिनों और 2 मई 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पोखरण परीक्षण को भी याद किया है। उन्होंने कहा कि साल 1998 में हिमाचल में कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान वो एक ढाबे वाले से मिले थे जिसने पोखरण परमाणु परीक्षण की खबर रेडियो पर सुनी थी। पीएम ने कहा कि उस ढाबे वाले ने रेडियो पर वो खबर सुनी थी और उसी से प्रभावित होकर उन्होंने मन की बात के लिए रेडियो जैसे मंच को चुना। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में हिमाचल में काम करता था। मई का महीना था और मैं शाम के समय ट्रैवल करता हुआ किसी और स्थान पर जा रहा था। हिमाचल की पहाड़ियों में शाम को ठंड तो हो ही जाती है, तो रास्ते में एक ढाबे पर चाय के लिए रुका और जब मैं चाय के लिए ऑर्डर किया तो उसके पहले ही वो बहुत छोटा सा ढाबा था। तो उसने अपने पास एक शीशे का बर्तन था, उसमें से लड्डू निकाला। पहले बोले साहब चाय बाद में, लड्डू खाइए, मुंह मीठा कीजिए। मैं भी हैरान हो गया। तो मैंने पूछा क्या बात है, कोई घर में कोई शादी वादी कोई प्रसंग वसंग है क्या? तो कहा नहीं भाई साहब, आपको मालूम नहीं क्या? अरे बहुत बड़ी खुशी की बात है। वो ऐसा उछल रहा था, ऐसा उमंग से भरा हुआ था। तो मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले आज भारत ने बम फोड़ दिया है। वो परमाणु परीक्षण का दिन था और इसने ये घोषणा रेडियो पर सुनी थी और वो नाच रहा था। और मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस जंगल के सुनसान इलाके में बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक सामान्य इंसान और उस रेडियो की खबर का उसके मन पर इतना असर था, इतना प्रभाव था। और तब से मेरे मन में एक बात घर कर गई थी कि रेडियो जन जन से जुड़ा हुआ है और रेडियो की बहुत बड़ी ताकत है। पीएम मोदी के राजनीतिक जीवन का एक लंबा वक्त है जो हिमाचल की वादियों में गुजरा है। फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर हो या फिर भाजपा के प्रदेश प्रभारी के तौर पर। आज वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं और इसके बावजूद भी मौका मिलने पर हमेशा वो हिमाचल के साथ अपने रिश्ते को जग जाहिर करना और अपनी पुरानी यादों को ताजा करना कभी नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, डी न्यूज।
भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार हों या फिर सुरेश भारद्वाज हों, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हों या फिर वरिष्ठ नेता गणेश दत्त हों, भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नेताओं के जहन में आज भी 90 के दशक में पीएम मोदी के साथ गुजारे वो लम्हे उतने ही ताज़ा हैं, उतने ही यादगार हैं। दूरदर्शन से भाजपा नेता गणेश दत्त ने शिमला के मॉल रोड पर इंडियन कॉफी हाउस में 90 के दशक में पीएम मोदी के साथ गुजारे उन लम्हों के बारे में बात की है, अपने अनुभव साझा किए हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला के मॉल रोड का ये वही आइकॉनिक इंडियन कॉफ़ी हाउस है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दौर में अपना कीमती वक्त बिताते थे और उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक संगठन के तौर पर मजबूत करने में उनका क्या योगदान रहा है ये तो आप सब बखूबी जानते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा प्रधानमंत्री पद की जो कुर्सी है उस पर काबिज है और ऐसे में जब कभी भी हिमाचल प्रदेश का वो रुख करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के इस कॉफ़ी हाउस का जिक्र करना कभी नहीं भूलते। उस वक्त जो लोग उनको कॉफ़ी सर्व करते थे, जो भाजपा कार्यकर्ता नेता यहाँ पर मौजूद उस वक्त उनके साथ हुआ करते थे, उनके जहन में क्या कुछ यादें ताज़ा है आज प्रधानमंत्री मोदी के उस कार्यकाल को लेकर। हमारे साथ गणेश दत्त जी यहाँ पर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत पुराने नेता है और उन कुछ चुनिंदा लोगों में से एक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका जो निभाया करते थे। गणेश जी बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज़ पर, डीडी न्यूज़ पर। इंडियन कॉफ़ी हाउस में बैठे हैं, एक आइकॉनिक प्लेस, कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके आज भी जब वो शिमला आते हैं तो यहाँ पर रुकना, यहाँ की कॉफ़ी टेस्ट करना और यहाँ के बारे में बात करना अलग अलग चुनावी रैलियों में भूलते नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, आप उस दौर के नेता हैं, प्रधानमंत्री के साथ आपने काफ़ी वक्त बिताया है, काम यहाँ पर किया है, थोड़ा सा कुछ उस दौर के बारे में, उस वक्त के बारे में बताइए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के शिखर नेताओं में से एक हैं। हिमाचल प्रदेश में उनका 3-4-5 साल का लगभग यहाँ पर कार्यकाल प्रभारी के तौर पर रहा, तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश पार्टी के अंदर तो एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर भी उनकी एक बहुत ही बड़ी छाप है, क्योंकि इसी कॉफ़ी हाउस में जब वो बैठते थे, यहाँ पुराने पत्रकार हैं उनके साथ बैठ के गपशप करना, कॉफ़ी पीना और उनके बाद उनके साथ गपशप करना, ये उनका अमूमन कार्य रहता था। और पार्टी के एक ढांचे को सुव्यवस्थित करना, पार्टी के ढांचे को ठीक प्रकार से एक अनुशासित, जिस तरह कार्यकर्ता के रूप में हर कोई अपनी भूमिका निभाए, उसमें उनका जोर रहता था। तो उस दरमियान हिमाचल प्रदेश में पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की। मंडल, जिला और प्रदेश अपने स्तर पर सक्षम हो, उसके लिए उन्होंने रात दिन प्रयास किया और उनके प्रयास से ही आज हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी का स्वरूप बहुत बड़ा दिखता है हमें। और जो उनके बताए हुए जो एक गुरु मंत्र होते हैं, उसके आधार पर जो हम सभी लोगों ने उस समय काम शुरू किया और वो आज फलीभूत भी हुआ है। ठीक है, इंडियन कॉफ़ी हाउस में हम बैठे हैं। ऋषिपाल आपको थोड़ा सा एक राउंड में दिखाएंगे। ये माना जाता है कि अलग अलग विभागों का जो बुद्धिजीवी वर्ग प्रदेश का है, शिमला का खास तौर से, वो अक्सर यहाँ पर बैठकर राजकीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर, बड़े बड़े मुद्दों पर तर्क वितर्क, विचार विमर्श करता नज़र आता है और इसी वजह से यहाँ पर इतनी चहल पहल आए दिन नज़र आती है। आप किसी भी वक्त शिमला के मॉल रोड पर इस इंडियन कॉफ़ी हाउस में आइए, आपको इसी तरह की चहल पहल, इसी तरह की यहाँ पर लोगों का जो बैठकर विचार विमर्श करना, तर्क वितर्क करना है, वो आपको नज़र आएगा। और उतना ही बड़ा मुद्दा, उतनी ही बड़ी बात ये यहाँ के उन लोगों के लिए भी है जो उनसे रूबरू हुआ करते थे, जैसे यहाँ के स्टाफ हो गया, यहाँ के मैनेजर्स हो गए, यहाँ के वेटर्स हो गए, जो उनको अपने हाथों से कॉफ़ी सर्व करते थे। हमारे साथ ऐसे ही एक वेटर यहाँ पर है, भागीरथ जी, जो उनको अपने पीएम मोदी को अपने हाथ से कॉफ़ी पिलाते थे और उनका अनुभव कैसा रहा होगा, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भागीरथ जी, कैसा अनुभव रहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कॉफ़ी पिला रहे थे यहाँ पर? हाँ जी, बहुत ही अच्छा रहा, सौभाग्य था हमारा। तो अपने आपकी? हाँ जी, बात हुई आपकी? नहीं, बात तो नहीं हुई, पर ऐसे कॉफ़ी मंगाई थी और कॉफ़ी पिलाई, खड़े खड़े उन्होंने कॉफ़ी पिया, तो हमारे को मतलब अच्छा लगा और हमारे को मतलब इतना सम्मान मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे उम्मीदें नहीं थी। तो मतलब सभी मंत्री लोग आते हैं, तो मतलब अडवाणी साहब है, राजा साहब है और धूमल साहब है, सबको मतलब हम
सम्मानित करते हैं ऐसे वो। ठीक है, जाहिर तौर पर बहुत अच्छा लगता है स्टाफ को भी, लोगों को भी, और शिमला के स्थानीय निवासी भी उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह से राष्ट्रीय स्तर का नेता आपके बीच आता है, आपके बीच आते हुए एक ऐसी जगह पर रुककर वहाँ पर आपसे संवाद करता है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर उस जगह की भी अहमियत बढ़ जाती है, उन लोगों की भी अहमियत बढ़ जाती है। देखिए, नड्डा जी हमारे जनशक्ति हुआ करते थे और उनके साथ उनका भी बहुत अच्छा लगाव रहा है। हमारे स्वर्गीय प्रवीण शर्मा जी जो पूर्व मंत्री थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनके साथ रहते हैं। मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ को भी देखना और उसकी पूर्ति करना, ये उनके स्वभाव में रहा है। और जिस चीज़ को वो ठान लेते थे उसको पूरा करके दिखाते थे, ये नहीं कि भाई बड़ा हल्के से लिया। ये मोदी के साथ काम करने वाले तमाम भाजपा नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व हमेशा से सहज, सरल और मधुर रहा है। उनकी राजनीतिक समझ और रणनीतिक सूझबूझ की बदौलत ही देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिमाचल प्रदेश में बिताई उन यादों, गुजारे उन लम्हों के बारे में ये थी हमारी खास पेशकश। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत और आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।